असल में उस छूटे हुए तीर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बेवकूफी है। लेकिन यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है किस्मत का जाल। लोग इस छूटे हुए तीर प्रारब्ध का मतलब ये निकाल लेते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, अरे भाई, जो नसीब में होगा वो खुद चलकर मेरे पास आएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा उसके लिए कितनी भी माथा पच्ची कर लो वो नहीं मिलेगा। सच कहूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये उन लोगों का सबसे बड़ा बहाना है जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, जो मेहनत करने से डरते हैं, जो आलसी हैं। प्रारब्ध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी का हर एक सेकंड पहले से फिक्स है। प्रारब्ध तो सिर्फ वो शुरुआती स्टेज या प्लेटफॉर्म है जो आपको जन्म के वक्त दे दिया गया है, लेकिन उस स्टेज पर खड़े होकर आपको कौन सा नाटक खेलना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस कैसी देनी है, ये प्रारब्ध तय नहीं करता, ये कुछ और तय करता है। और उस जादुई चीज का नाम है पुरुषार्थ। तो आखिर ये पुरुषार्थ है क्या, और कैसे ये आपकी लिखी हुई किस्मत को भी मात दे सकता है? आइए जानते हैं अगले हिस्से में। तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे प्रारब्ध वो तीर है जो कमान से छूट चुका है, जिसे हम बदल नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो तीर हमारे काबू में नहीं है तो फिर हमारे काबू में आखिर है क्या? हमारे काबू में है हमारा पुरुषार्थ। अब इस शब्द को सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है, बहुत कड़ी मेहनत करना, पसीना बहाना, दिन रात गधों की तरह काम करना। लेकिन रुकिए, पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ अंधी मेहनत करना बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो यह दो शब्दों से बना है, पुरुष यानी इंसान या आत्मा, और अर्थ यानी उद्देश्य, मीनिंग या प्रयोजन। पुरुषार्थ का असली मतलब है अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके पूरी चेतना के साथ सही दिशा में कर्म करना। इसे एक नदी और नाव के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक नदी में नाव पर बैठे हैं। नदी की अपनी एक तेज धार है, एक बहाव है। वो नदी का बहाव आपका प्रारब्ध, किस्मत है। हो सकता है वो बहाव आपको उस दिशा में ले जा रहा हो जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि जो किस्मत में होगा वही होगा, तो नदी आपको कहीं भी ले जाकर पटक देगी या